आचार्य जी बोलिए। देखिए ऐश्वर्या शहजाद पूनावाला का फर्ज बनता है कि हर विषय को राहुल गांधी जी के ऊपर लाना। मैं दो तीन बातें ये कहना चाहता हूँ कि आखिर राहुल गांधी के पीछे बीजेपी पड़ी क्यों है। जब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता राहुल गांधी जी के पास थी तब उनके पीछे पड़ना ठीक था, उसके बाद सोनिया जी के पास थी तब भी चलो मान सकते थे पीछे पड़ना ठीक था। अब तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप खड़गे जी के पास है और जब सोनिया जी और राहुल गांधी जी के पास कांग्रेस की अध्यक्षता थी कांग्रेस, तो बीजेपी कहती थी साहब ये एक परिवार की पार्टी है। अब हमारा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अब एक शबरी के वंशज को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुना बनाया नहीं, चुना, इलेक्ट किया। और उसमें भी इनको जो है इनका निशाना क्या रहता है, कांग्रेस पार्टी पे इनका निशाना रहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा इनका निशाना अभी भी गांधी परिवार पे रहता है। ये गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं, गांधी परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। उसमें भी राहुल गांधी जी को ये जो सिद्ध करना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका के अंदर जो लोग हैं उनको अगर ये कह दिया जाए भाई ये साष्टांग दंडवत प्रणाम, तो उन्हें समझ में क्या आएगा। उन्हें तो इंग्लिश में अगर इसको कहो ऐश्वर्या तो यही कहा जाएगा ना कि जो राहुल जी ने कहा है। तो इस बात को अगर हम देखिए, अगर आप मेरे सामने कहेंगे कि साष्टांग प्रणाम, मैं इसको समझ लूँगा, दंडवत प्रणाम मैं इसे समझ लूँगा। तो राहुल गांधी जी ने अगर ये कह दिया कि भाई मैं लेटा नहीं, उन्होंने लेट के वो किया, तो वो अमेरिका के लोगों को समझाना चाहते थे ना। अब अमेरिका के लोगों को कहते हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम क्या होता है, फिर उनको योगा प्रणाम सिखाते, वो ये सिखाने आचार्य जी नहीं गए थे। अगर वहाँ के लोगों ने नहीं आचार्य जी चलिए अगर एक क्षण भर के लिए अनुराग जी आ रहा प्रॉब्लम क्या है, नहीं क्षण भर के लिए मान लेता हूं 1980 वाली बात पे 1980 वाली बात भी क्या समझाने का तरीका था, दलितों की हालत वाली वो भी क्या अमेरिकियों को समझ नहीं आता कि क्या कही राहुल गांधी जी ने, क्या कहा। नहीं चलो, अरे आचार्य जी जानते हैं, सब सुन के बैठे। हाँ आचार्य जी, अच्छा आचार्य जी ने सचिन पायलट की भी बाइट सुन ली है जो भी अभी आई है। जवाब दूं, आचार्य जवाब देता हूं, बोलिए। अगर नहीं अरे भाई ऐश्वर्या आपके सवाल क्या हैं, राजस्थान को लेके हैं, राहुल जी की यात्रा को लेके हैं, पहले सवाल एक करो तो उसका जवाब तो सुनना पड़ेगा ना ऐश्वर्या। 1980 में किसकी सरकार थी? मेरी अपेक्षा, मेरी उम्मीद है कि वो मुझे सुने, उसके बाद फिर हमले करें। जी बताएं। 1980 में हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, राहुल जी की दादी प्रधानमंत्री थी। लेकिन अगर इंदिरा जी के सरकार में कोई फैसला गलत हो गया, उसको राहुल जी कह रहे हैं, तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? इतिहास थोड़ी बदला जाता है। अगर राहुल गांधी जी ने यह कह दिया कि उस समय स्थिति खराब थी, अरे देश में गरीबी थी तभी तो गरीबी हटाना लगा था। लेकिन एक बात इमरान मसूद साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट कही है, जो आपने उनसे सवाल किया था, उन्होंने कहा मुसलमान इस समय देश में जो है वो परेशान है। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू और मुसलमान में देश को किसी को भी नहीं बांटना चाहिए। आज मुसलमान परेशान नहीं है, हिंदुस्तान के इंसान, सभी इंसान परेशान है। एक वाक्य कमिंग लेट हिम कंप्लीट। अगड़ा पिछड़ा खत्म तो करने दीजिए। ये इसमें बांटना समाज को, जब आप बोलेंगे तो किसी को नहीं बोलने देता है ना। एक वाक्य मैं ये कहना चाहता हूं कि सारे इंसान परेशान है। अगर देश के हालात पे चर्चा राहुल ऐसे नहीं, जब आप बोलते हैं तो वो खामखा बोलने देश के हालात पे चर्चा अमेरिका में की जा रही है, तो मैं समझता हूं इसमें राहुल गांधी जी ने देश का अपमान कहां कर दिया। जहां देश की संसद को ताबूत से जोड़ने की बात है, हमने खुद विरोध किया। देश की संसद को ताबूत जो बता रहे हैं, हम उसके विरोध में हैं। बिल्कुल देश की संसद को ताबूत नहीं। अनुराग जी आ रहा हूं, मैं तो आपके चैनल से मांग करना चाहता हूं कि नई संसद के इस नए भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करना उचित नहीं था। शहजाद इस काउंटरिंग, अपील की शहजाद फिर आ रहा हूं अनुराग जी, होल्ड ऑन। लेकिन अगर राहुल गांधी अमेरिका के अंदर देश के पॉलिटिकल सिनेरियो पे चर्चा करते हैं तो ये गुनाह नहीं है। ओके, जवाब